हैप्पी थर्सडे गाइस। आज एक लॉस हुआ था मेरा। नैस्डैक में ट्रेड लिया था, शॉर्ट शॉर्ट गया था मैं। ट्रेड का लॉजिक समझा देता हूँ। कल बहुत ज़्यादा पंप हुआ था मार्केट और ओवरनाइट सेशन में कंसोलिडेट ही हुआ था वो, और यहाँ पे एक बना रेफ्यूजी भी था, ठीक है, ईएस में भी था, इक्वल था, ठीक है। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि लाइक मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके डंप कर देगा। तो ईएस ने तो डंप नहीं करा इतना, एनक्यू ने तो ओपनिंग पे बिल्कुल पूरा डंप मार दिया था। तो उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि ईक्यू रेंज पे आएगा और फिर मैं शॉर्ट्स के लिए देखूँगा, या लॉन्ग्स भी देख सकता हूँ अगर बहुत ज़्यादा बुलिश प्रेशर होगा, ठीक है। बट ईएस तो बिल्कुल ही बुलिश था, तो मैं वेट कर रहा था कि एनक्यू भी अगर बुलिश होगा, मुझे बहुत ज़्यादा सिग्नल देगा तो मैं लॉन्ग्स ले लूँगा। बट एक बुलिश एसएमटी बना था यहाँ पे, ये रहा 9:45 से 10 तक, ठीक है, ये रहा। उसके बाद ये एक 15 मिनट बुलिश एफएजी भी था, ठीक है, बट यहाँ पे एक बुलिश वो बेरिश एसएमटी भी बना था, ठीक है, ये रहा वो वाला 9:30 से 10:15, ठीक है। तो दोनों साइड के एसएमटीज बने हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं एंटिसिपेट कर रहा था कि मे बी बेरिश हो सकता है प्राइस, बिकॉज ईएस इतना बेरिश नहीं है इतना भी, क्योंकि ईएस पे भी बहुत ज़्यादा टारगेट्स बचे थे, लंदन लो, 4 आवर, ये वगैरह, ठीक है। और एनक्यू ने ऑलमोस्ट सब स्वीप कर लिया था, थोड़ा सा बचा था, एक्स्ट्रा टारगेट था ये उसके लिए। तो मुझे लगा था ईएस जाएगा अगर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो 50 मिनट बन गया था एसएमटी, देन मैं 5 मिनट पे भी एसएमटी वेट करता हूँ कि बनेगा, उसके बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। तो उसके बाद एंट्री मुझे मिला, 1 मिनट 15 मिनट का था क्या वो, ये था ना 10:15, 10:30 से देखना है, फिर 10:30 पे गया रहा, 10:30 से 10:40 तक बनाया अपना एक 5 मिनट एसएमटी, सेम यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब एन क्यू पे मैं बेरिश क्यों गया, बिकॉज यहाँ पे एक 5 मिनट बुलिश एफएजी है, ठीक है। प्राइस इस जोन पे आता है, टच किया एंड स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाया, ठीक है। बट ऊपर भी एक 5 मिनट बेरिश एफएजी था, वहाँ से प्रेशर आया, वहाँ पे बेरिश एसएमटी बना, प्लस ऊपर एक ऑलरेडी 15 मिनट बेरिश एसएमटी था, तो इसलिए मैं शॉर्ट के लिए ज़्यादा फेवर में था। एंड फिर मुझे बस एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाहिए था एंड मैं फिर शॉर्ट ले लेता, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे होता, क्या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, राइट। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसे ही हुआ, प्लस क्या कंफर्मेशन था, 5 मिनट एसएमटी, 15 मिनट एसएमटी, प्लस आपके फेयर वैल्यू गैप्स, बेरिश फेयर वैल्यू गैप रिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। ईक्यू रेंज टच हो चुका है, तो यहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल आ सकता है, प्लस बुलिश एफएजी भी डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, देख यहाँ पे आया बुलिश दिखाया बट फिर बेरिश हो गया, तो इसका मतलब वो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, ठीक है। एंड ईएस में तो ऑलरेडी वो हो गया था डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। प्लस उसके बाद जैसे ही इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, दोनों को साथ में देना होता है, वरना फिर क्या होता है 75 हो जाए ना। तो यहाँ पे मैं गया था शॉर्ट, ठीक है, टारगेट था ये, मतलब इसी कैंडल पे ही लिया था जैसे ये हुआ था, तो ये वाली जो बुलिश कैंडल है इसकी ओपनिंग पे ही लिया था। यहाँ पे मैं हो जाता ब्रेक इवन, ठीक है, बट ये कभी आया ही नहीं ब्रेक इवन तक, और मेरे स्टॉप्स थे अबव यहाँ पे, बिल्कुल यहीं पे, क्योंकि ये वाला एफ रिस्पेक्ट हुआ था, अगर ये फिर से इतना आता तो फिर इनवैलिडेट हो गया था मेरा सेटअप। तो जैसे ही एंट्री लिया उसी टाइम स्टॉप सेट हो गए, तो क्या कर सकते हैं, बट A+ सेटअप था तो कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। प्लस एक एंट्री और मिल रहा था मुझे इस पर, तो वो भी वर्क नहीं करता, बिकॉज अगर मेरा एक सेटअप वर्क नहीं किया तो मतलब वो दूसरा भी वर्क नहीं करेगा, सिंपल है। तो दूसरा काम बना, ये रहा, रुक जाओ, ये फिर मिनट, ये रहा, ये रहा। तो एक एसएमटी और बना, फिर बेरिश एसएमटी 10:45 से 11, ठीक है, ये रहा, ठीक है, 10:45 से 11। वैसे तो मैंने नहीं लिया सेकेंड ट्रेड, बट जस्ट इन केस मैं बता रहा हूँ कि ये वाला ट्रेड भी बना था, तो मुझे आज पता चला कि अगर मेरा एक सेटअप फॉर्म नहीं हुआ है तो
अगर एक सेटअप फॉर्म हो के भी वो वर्क नहीं किया तो मतलब दूसरा भी नहीं करेगा, फिर मार्केट प्रॉब्ली कंसोलिडेट करेगा। ये 3-4 बार हो चुका है मेरे साथ, तो अब मुझे पता है कि ओके ऐसा ही होगा, ठीक है। तो 11 o'clock तक था ना, तो 11:15 से मुझे एक 15 मिनट वो 5 मिनट SMT चाहिए, क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी फॉर्म हो गया एक और। 11:15 ये रहा। तो अब मुझे एक SMT चाहिए, ये रहा बन रहा था, सही है। 11:25 और 30, 11:25 और 30 पे ये रहा, ठीक है। अभी क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी ले सकते हो, बट जो स्ट्रॉन्ग जोन है थोड़ा, ये स्ट्रॉन्ग जोन था क्योंकि यहाँ पे बाइंग तक आई दे रही है। और ये इसका तो ये रहा, ठीक है। तो अब जैसे ही फॉर्म हुआ ये ब्रेक हुआ, इसने भी ब्रेक दिया, तो मैंने यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे, ठीक है। ब्रेक इवन यहाँ चल जाते हैं इनक्यू पे वही अपना, क्योंकि जब तक ये पूरा स्वीप करेगा, क्योंकि ये पे बहुत टारगेट्स हैं, तो प्रॉब्ली ये यहाँ से भी रिवर्स ले सकते हैं। यहाँ तक तो जाता है, अगर वो नीचे जाता तो यहाँ से भी रिवर्स ले सकता है। तो जब तक ये पूरा स्वीप करता तब तक एनक्यू ये ईजिली निपटा देता। तो ये पूरा लॉजिक था आज के ट्रेड का, जो ब्रेक इवन हिट हुआ है। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो।